गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं जो है आप सभी को जो है पाठ 13 के वीडियो पार्ट 6 में जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों इसके पहले जो है मैं आप सभी को जो है लघु उत्तरीय प्रश्न के जो प्रश्न संख्या 1, 2 है वह वीडियो भाग 5 में पढ़ा चुका हूँ। तो आज मैं आपको प्रश्न संख्या 3 को पढ़ाएंगे। बच्चों प्रश्न है आपको बुक में दिया गया है, दो वस्तुओं को रगड़ने पर उन पर समान व विपरीत आवेश उत्पन्न होता है, क्यों? बच्चों इसका उत्तर है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वे विद्युत आवेशित हो जाती हैं और एक दूसरे के विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों अब प्रश्न संख्या 4 है आपका, एक तड़ित संवाहक इमारत को तड़ित से कैसे बचाता है। आपको बच्चों वीडियो भाग 3 में जो है तड़ित संवाहक के बारे में पढ़ा चुका हूँ। बेटा आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, बिल्डिंग होती हैं, तो उनके जो है एक कॉर्नर पर जो है सबसे ऊंचाई वाले कॉर्नर पे एक जो है त्रिशूल के आकार का बना हुआ स्पाइक लगा होता है। तो तड़ित के दौरान बेटा जब बादल जो है पृथ्वी के समीप आते हैं तो आवेश उसमें उत्पन्न होता है, जो कि वो तड़ित संवाहक को पकड़ करके बेटा वे पृथ्वी में चले जाते हैं, जिससे जो है उस बिल्डिंग को नुकसान नहीं होता या नहीं पहुंचता है। तो बच्चों उसी से संबंधित जो है यह क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न संख्या 4 में कि एक तड़ित संवाहक इमारत को तड़ित से कैसे बचाता है। तो बच्चों इसका उत्तर है, एक तड़ित संवाहक एक धातु की छड़ का बना होता है जो बादलों व इमारतों के बीच आवेश के बढ़ने के कारण इमारत को होने वाली क्षति से बचाता है। ठीक बच्चों, अब मैं आप सभी को प्रश्न घर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों ये सभी प्रश्न जो है आपके किताब में दिए गए हैं। मैं इन सभी का जो है उत्तर इस ब्लैक बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ। आप अपने किताब में इसे पहली बार नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा बेटा कि विपरीत आवेश परस्पर डैश करते हैं। बेटा आपको बताया हूँ कि जब विपरीत आवेश जो होते बेटा वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जो समान आवेश होता है बेटा वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा बेटा आकर्षित। क्या लिखेंगे? आकर्षित। ठीक, अब आता है दूसरा प्रश्न बच्चों, विद्युत आवेश डैश के खोने या प्राप्त से उत्पन्न होता है। तो बच्चों प्राप्त जो होता है या होता है वह आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक, तीसरा प्रश्न है जब एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर डैश आवेश तथा रेशम डैश आवेश उत्पन्न हो जाता है। बच्चों जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो उस पर धन आवेश तथा रेशम पर जो है ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक बच्चों, तो पहले में जो है आप जो है धन आवेश, दूसरे में ऋण आवेश फिलअप करेंगे। पहले में धन, दूसरे में ऋण। ठीक, और चौथा प्रश्न है आपका, मानव शरीर डैश का एक अच्छा चालक होता है। मानव शरीर विद्युत आवेश का एक चालक होता है। मानव शरीर बेटा यहाँ पे आप चालक लिख लेंगे, क्या? चालक। ठीक, अब आता है आपका प्रश्न अंगन चयनात्मक प्रश्न, सत्य और असत्य। पहला प्रश्न है बच्चों, समान आवेश आकर्षित होते हैं जबकि असमान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं।
बेटा यह आपका कथन असत्य है। मैं अभी बताया हूँ कि जो समान आवेश होते हैं बेटा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बल्कि विपरीत जो आवेश होते हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसलिए बेटा यह कथन आपका क्या है, असत्य है। ठीक ठीक। अब आता है दूसरा प्रश्न। एक वस्तु को केवल रगड़ कर ही आवेशित किया जा सकता है। बेटा यह गलत है कि किसी वस्तु को आवेशित करना सिर्फ रगड़ कर ही आवेशित नहीं किया जा सकता है, उसको आवेशित करने की और भी विधियां हैं। इसलिए यह भी कथन आपका बेटा असत्य है। अब आता है प्रश्न 3। बेटा एक एवोनाइड की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो बच्चों यह कथन जो है आपका सत्य है। क्या है यह कथन? सत्य है। ठीक। अब आता है प्रश्न जो है आपका 4। विद्युत तड़े संवाहक बादलों के आवेश को प्रतिकर्षित करते हैं। बेटा यह आपका जो है कथन क्या है, असत्य है। ठीक। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा प्रश्न 4 बहुविकल्पी प्रश्न। इनके उत्तर जो है इस बोर्ड पर मैं बेटा लिख दे रहा हूँ, आप जो है अपने किताब में या कॉपी में इसे नोट कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है बहुविकल्पी का बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहला है धनावेशी, दूसरा ऋण आवेशी, तीसरा उदासीन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर जो है कोई आवेश नहीं होता है। इसलिए जो है इस प्रश्न का जो है दूसरा जो ऑप्शन दिया है वह सत्य है। तो पहले का दूसरा जो ऑप्शन दिया है बेटा ऋण आवेश। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इनमें से कौन एक विद्युत का एक अच्छा संवाहक है? लकड़ी, प्लास्टिक, चांदी, रबड़। जाते बेटा लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ ये जो है उचालक हैं। इसमें से जो ऑप्शन 3 दिया है दूसरे का चांदी, बेटा यह जो है सुचालक है। इसलिए दूसरे का जो ऑप्शन तीसरा दिया बेटा आपका चांदी, यह ऑप्शन आपका सही है। ठीक। अब प्रश्न 3 आता है बच्चों, बादलों में विद्युत की खोज की थी। बेटा बादलों में विद्युत की खोज की थी न्यूटन, रदरफोर्ड, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसकी खोज जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। तीसरे का जो है तीसरा जो ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है खोज की थी। ठीक बेटा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण पत्र इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है केवल आवेश को पहचानने में, केवल आवेश की प्रकृति को जानने में। ऑप्शन पहला, दूसरा या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो इसमें ऑप्शन दिया गया है तीसरा वह आपका सही है। पहला तथा दूसरा सही है, केवल आवेश को पहचानने में, केवल आवेश की प्रकृति को जानने में। बेटा इसलिए जो है तीसरे का पहला तथा दूसरा ऑप्शन सही है। बच्चों इसी के साथ जो है यह आपका पाठ 13 समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।